ललितपुर पुलिस एक बार फिर सवालों के घेरे में होने के साथ ही गंभीर आरोपों के घेरे में है। बताया जा रहा है कि पुलिस की प्रताड़ना से तंग आकर एक दुकानदार ने मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में जाकर एक होटल में आत्महत्या कर ली, जिसका सुसाइड नोट भी वायरल हुआ है, जिसमें उसने अपनी आप बीती लिखी हुई है। दरअसल यह पूरा मामला ललितपुर थाना सदर कोतवाली क्षेत्र का है, जहाँ विगत दिनों बजाज फाइनेंस कंपनी में 1,71,00,000 रुपए की ठगी के मामले में मुख्य आरोपी सहित उनकी सहयोगी मां सहित कई लोगों को जेल भेज दिया गया था। लेकिन 3 दिन के बाद ही एक कंप्यूटर वाले एवं मोहर बनाने वाले शिवम राठौर और उसके पिता लक्ष्मी नारायण राठौर को पुलिस ने 3 दिन तक थाने में बिठाए रखा। बाद में पिता को छोड़ दिया, लेकिन पुत्र शिवम राठौर को जेल भेज दिया था। वहीं पैरोल पर मृतक के पुत्र शिवम को पिता के अंतिम संस्कार के लिए रिहा किया गया, जहां पुलिस की अभिरक्षा में शिवम ने पिता का अंतिम संस्कार पूरा किया। पीड़ित परिजनों ने आरोप लगाया है कि पुलिस के द्वारा उनका काफी उत्पीड़न किया गया है, जिससे आहत होकर शिवम राठौर के पिता ने मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ में जाकर होटल के कमरे में फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली, जिसको लेकर परिजनों में काफी आक्रोश व्याप्त है। जिसके चलते अगले दिन परिजनों ने शव को सड़क पर रखकर शहर के एलाइट चौराहे पर शव को रखकर जाम लगा दिया और विरोध प्रदर्शन किया, जिसको लेकर पुलिस ने परिवार एवं सामाजिक वर्ग और जनहित में न्याय की लड़ाई लड़ने वाले विपक्ष के राजनेताओं समेत 43 नाम दर्ज एवं 100 अज्ञात लोगों पर देर रात ही मुकदमा दर्ज कर लिया है, जिसको लेकर लोगों में काफी आक्रोश है। पुलिस द्वारा 15 तारीख से लगातार मानसिक और शारीरिक रूप से टॉर्चर किया जा रहा था। मेरे पापा को 15 तारीख को रात में डिटेन करके रखा, बिना कोई कागजी कार्रवाई, बिना कोई सूचना के। उसके बाद दोपहर में भैया को डिटेन कर दिया। 16 तारीख को पापा को छोड़ दिया इस ब्याह पे कि आप जी 1 घंटे के अंदर मोहर बना के दो, वरना तुम्हारे बेटे तो हम छोड़ ही नहीं रहे, तुम्हें भी और साथ में डाल देंगे और छोटे बेटे को भी डाल देंगे। फिर पापा ने 2-3 बजे बना के दे दी। उसके बाद खबर आई कि 50,000 रुपये भी साथ में चाहिए, तो एक फोटोकॉपी के लिफाफे में 50,000 रुपये और मोहर दोनों लेके गए थे। विवेक राठौर कार खास जो भी हो तो उनको दे दिए गए और वो लेके चले गए। शाम को 11 बजे वो रात में पैसे वापस कर देते हैं 16 तारीख को, और कहते हैं कि यार तुम्हें तो अब कुछ नहीं हो पाएगा, अब तो जेल जाएगा। उसके बाद हम लोगों की कोई बात ही नहीं सुनी जा रही। हम कह रहे हैं कि कोर्ट में पेश कर दो हमारे भैया को, चलो ठीक है, उन्होंने जो भी कहा, लेकिन वो लोग बिल्कुल बर्बरतापूर्वक मारते हुए हमारे घर पे लेके आए भैया को, दुकान की चाबी ली और रात में ही मतलब मोहर बनवाई दुकान पे ही, और सारा काम उन्होंने बिना वर्दी में ही किया और अपनी प्राइवेट गाड़ी हैरियर गाड़ी से उन्होंने यूज किया इसमें, और कोई भी मतलब कानूनन कोई भी काम नहीं किया है। इस बर्बरता की वजह से हमारे पापा बहुत पीड़ित हो गए। और यूपी 32 NA 0860 गाड़ी का प्रयोग किया गया पूरी कार्रवाई में। पता नहीं चला पुलिस आई और हमारे और भी थे घर पे, कोई पता नहीं पड़ा कि पुलिस आई। पापा से बोला गया वहीं जहाँ डिटेन किया गया था कि तुझे ऐसी धाराओं में रखेंगे, तो किया जाए। निर्दोष होते हुए भी डाले जीवन भर यहीं सड़ेगा। नोट मिला है, उसमें क्या भाषा लिखी है, क्या है? सुसाइड नोट उन्हीं के पास होगा, वायरल हो रहा होगा, आप देख लीजिएगा। वो हमने पढ़ा। कमलेश कुमार प्रभारी के सर लिखा है सर पूरी सर कि इन्होंने हमारे बेटे को जबरदस्ती पकड़ा है सर, और कमलेश कुमार ने सर 32 मोहरें सर नंबर की, और एक सर उसकी सर उसका क्या नाम सर तहसीलदार की सर रजिस्टर्ड मोहर जो भी होती है सर 32 मोहरें। ये एक फोटो कॉपी के लिफाफे में 50,000 रुपये विवेक राठौर हमारे पास लेके आए। हम पिताजी के साथ थे, भाई हमारे ड्यूटी पे थे सर, और विवेक राठौर ने ये आश्वासन दिया कि सब हो जा रहा है, तुम्हारे भैया को 1 घंटे में छोड़ रहे हैं। कमलेश कुमार प्रभारी ने सर हमारे पिताजी से ये कहा कि आप तुम्हारे बेटे को कोई नहीं छुड़ा पाए, चाहे फांसी लगा के मर जाओ, चाहे तुम्हारे रोड पे खड़े हो जाओ, कुछ कर लो, कोई नहीं छोड़ेगा सर हमारे परिवार से। और हमारी ये सर हमारे भाई की जितनी भी धाराएं हैं सर पूरी खत्म की जाए सर विवेचना में सर। सर हमारी मांग है सर हमारी धारा है, हमारे भाई को जो जेल में है सर पूरी धारा पूरी खत्म की जाए सर पूरी, और हमारे भाई को रिहा किया जाए अभी जब हमारे पिताजी का अंतिम संस्कार होगा सर। और कमलेश कुमार प्रभारी विवेक राठौर को अभी प्रेजेंट में लिखित निलंबित किया जाए, वरना हम लोग कोई नहीं उठेगा सर यहाँ से। इन्हीं की बर्बरता की वजह से हमारे पिताजी नहीं रहे। हम कोऑर्डिनेशन कर रहे थे कि आपको जो पूछताछ करनी करिए, हम कोई अपराधी नहीं है, लेकिन पुलिस की बर्बरता की वजह से वो इतने आहत हो गए, डर गए। दोपहर में जो मोहर बनवाई 16 तारीख को वो किसी और केस में दिखाई, सानू के केस में, और रात में जो भैया से मोहर बनवाई हमारे बड़े भाई से,
राशिद के केस में ऐसा मतलब कैसे मतलब कर सकते जो पुलिस वाले हमारे बेटे को नहीं आपको मतलब केस इतना डायरी सोर्स बनाने में लगवाया, फोन नहीं उठाया किसी का। एक से एक सोर्स लगवाए, एक से एक सोर्स लगवाए। जिसका पति जाएगा, जिसका बेटा जेल में होगा, उसका घर क्या होगा? देखो इस बच्चे को, ये बताओ हमारा आज लड़का वापस नहीं आएगा, कब करोगे? हमारे परिवार कल कोई नहीं सुनेगा। सर हमें पूरे में बदनाम कर दिया मेरे लड़के को फर्जी केस में फंसा के। गुरु का सदस्य बता दिया, गुरु का सदस्य वो हमारा मुजरिम बना दिया मेरे लड़के को। हमारा भाई दुकानदारी कर रहा है 2 महीने से बराबर। 40 साल से दुकान पे काम हो रहा है, पुलिस वाले पूरी सब साहब लोग सब बनवा रहे। ललितपुर जिला में सर कहीं भी हमने पैसे खाए अगर हुए। मोहर बनती है तो सर हमारी दुकान से बनती थी सर। आज तक का रिकॉर्ड है सर, कोई किसी नहीं ने आया बात सर। नहीं कर पाई, कोई बात किसी ने नहीं सर। आंख उठा के बात सानू नहीं और करी। राशिद से जबरदस्ती ये करवाया गया है। 1000 में मोहर बनाई। के मोहर कह देना, सब हमको मारा है सर, हमारे पिताजी तक को मारा सर। वो कहा है सर विवेक कुमार ने। थाना कोतवाली पर पंजीकृत मुकदमा जिसमें बजाज फाइनेंस लिमिटेड से कूट रचित दस्तावेजों, फर्जी स्टाम्प पेपर पर टंकित नाम, पता, तारीखों को एडिट कर, फर्जी रजिस्ट्रियों को एडिट कर, फर्जी मोहरें बनाकर लोन कराने से संबंधित मामले में अभी तक साक्ष्य के आधार पर 7 अभियुक्तों को न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया है। इसी क्रम में एक अभियुक्त के पिता द्वारा कल दिनांक 20/9/2025 को टीकमगढ़ में आत्महत्या कर ली। आज दिनांक 21/9/2025 को मृतक के परिजनों द्वारा असंतोष प्रकट करते हुए एलाइट चौराहे पर जाम लगाया गया, जिसे पुलिस प्रशासन द्वारा समझा बुझाकर जाम खुलवा दिया गया। मृतक के परिजनों द्वारा अंतिम संस्कार कर दिया है। लॉ एंड ऑर्डर की समस्या नहीं है, आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है।